पश्तो फिल्म में टांगे खींचने का रिवाज। पश्तो फिल्म इंडस्ट्री में जितना हम एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार से मिलते हैं, इतना ही बगल में छुरी भी रखते हैं। जैसे कि मुहावरा मशहूर है, बगल में छुरी मुंह में राम राम। ये मुनाफकत पश्तो में एक दूसरे से जेलसी में आई। हमसाया मुल्क में भी ऐसा चलता है, मगर वो हिट होने वाले को सराहते भी हैं। मगर हमारे यहाँ एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर की फिल्म हिट हो जाए तो उसे मानने की बजाय कहते हैं फ्लूक लग गया है। दूसरी हिट हो जाए, ओ यार हालात साजगार थे, काफी अरसे से कोई फिल्म भी नहीं आई थी इसलिए चल गई। तीसरी हिट हो जाए तो फिर बैक बाइटिंग करने वालों की बोलती बंद हो जाती है और वो मुंह पे तारीफ शुरू कर देती है। हमारे कुछ एक्टर्स भी कानों के कच्चे हैं। हर रोज किसी के कान भरने पे उल्टी पुल्टी अनाउंसमेंट्स करते रहते हैं कि मैं फलां एक्टर के साथ काम नहीं करूंगा, फलां हीरो के साथ काम नहीं करूंगा। हाँ, तंग करने वाले आर्टिस्ट को से ऐसा करना चाहिए ताकि वो आइंदा किसी को तंग ना करे। अरे यार, माना कि तुम्हारे कुछ फैन दोस्त 4 दिन तुम्हें खिला पिला देंगे, अल्टीमेटली तुम खुद को कर्जे में डुबोगे और फिर हालात और वाकयात को जिम्मेदार ठहराकर फिर उसी आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे होगे। एक तो चंद हीरोज को छोड़कर पश्तो एक्टर फोन ना सुनना बड़ा ही समझते। और फिर इन एक्टर्स के फैन भी ऐसे हैं कि एक बार आपने फोन ना सुना तो समझ जाना चाहिए कि वो एक्टर कहीं शूट में बिजी होगा या किसी मीटिंग में होगा। मगर फैन भी मुसलसल फ़ोन किए जाते हैं। आखिर एक्टर बेचारा तो वो नंबर ब्लॉक करने पे मजबूर हो जाता। बात हो रही थी पश्तो में टांग खींचने की। यहाँ मुझे अपने मरहूम दोस्त और सुपर फिल्म डायरेक्टर नसीम खान की याद आती है, जो अक्सर मुझे अपनी कौम पे तंज करते हुए दिखाई देते थे कि हम बड़ी मुतहिद कौम हैं, थे और रहेंगे। लेकिन फिल्म लाइन में काम करने वाले वो पुख्तून जो एक दूसरे की टांग खींचकर खुश होते हैं, ये अलग ही किस्म के लोग हैं। मैंने एक फिल्म लिखी जख्मूना। फिल्म साज महमूद अल मरूफ, बाबूजी बुटीक वाले और हिदायतकार शाहिद उस्मान थे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी कास्ट में शाहिद खां और रजब गुल थे, क्योंकि इंतकाम और जख्मूना में 5 साल का गैप था। तो शाहिद खां अजब गुल से हुई जंग भूल चुके थे, मगर फिर भी खतरा था कि दोनों रोल का माइंड है। कहानी चूंकि मालिक और नौकर की थी, तो उसमें अजब गुल मालिक और शाहिद का किरदार गरीब नौकर का था, जो कि दोस्त भी हैं। मैं बाबू और उस्मान, शाहिद उस्मान के साथ इकबाल टाउन में शाहिद के घर की तरफ हम जा रहे थे, तो आपस में डिस्कस भी कर रहे थे, लेकिन मेरे दिल में बार बार इंतकाम के क्लाइमेक्स पे शाहिद खान की गई बात भी याद आ रही थी कि सलीम भाई, आइंदा मुझे आप अजब गुल के साथ कभी कास्ट ना कराना। मैंने इसका इजहार भी किया था, मगर बाबू का इसरार था कि वो शेख अकरम की फ़िल्म थी, ये मेरी फ़िल्म है, शाहिद साहब से मेरी बात हो चुकी है, आप उन्हें कहानी सुना दें। खैर, मैं भी काफ़ी अरसे के बाद शाहिद साहब से मिला था। उन्होंने कहा कि बाबू और शाहिद उस्मान रशीद के साथ गपशप लगाएं ड्राइंग रूम में, मैं सलीम मुराज के साथ दूसरे कमरे में कहानी सुन लेता हूँ। मैंने शाहिद साहब से कहा कहानी अभी कंप्लीट नहीं है, बहरहाल इंटरवल तक मेरे पास स्क्रीन प्ले है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। बहरहाल इंटरवल तक मैंने उन्हें कहानी सुना दी, उन्हें कोई एतराज़ नहीं था। फिर भी मैंने कहा कंप्लीट करने के बाद मैं दोबारा आपसे मीटिंग करूँगा। उस वक्त फिल्म का नाम था नामनम सर दपासा सर। खैर, बाद में मुझे कराची से अरबाज खान की कॉल आई, तो पता चला कि अरबाज खान चूंकि उन दिनों मेरी लिखी फिल्म मुजरिम बना रहे थे, शायद उनसे कोई बाबू बुटीक वाले की अनबन हो गई थी। मैंने उन्हें बतला दिया कि ये अजब गुल के साथ शाहिद खान को कास्ट कर रहे हैं, और मैंने उसे इंटरवल तक कहानी सुना भी दी है। अरबाज खान ने कहा कि हाँ, मैंने फेसबुक पे इश्तेहार देखा है,
मेरे पूछने के भी कि आपने अजब गुल के साथ काम करने से इनकार किया है, तो अरबाज खान ने कहा नहीं, अजब गुल तो मेरा बड़ा भाई है और फिर खान साहब के साथ उनकी दोस्ती है। मैं तो खुद जब कहानी आप कंप्लीट करते हैं तो उसे रोल सुनाने के लिए खुद नहीं जाता, आपको भेजता हूँ कि आप गुल साहब को कहानी सुना दें, मैं क्यों इनकार करूँगा। और फिर जहाँ तक शायद उस्मान का तल्लक है, तो मैंने पीछे उसकी गंदागिरी नामनम जशन सारी फिल्में की है, मैं उसके साथ हीरो फिल्में करता रहता हूँ। बहरहाल कहानी मुकम्मल होने के बाद अजब गुल को कहानी सुनाई गई तो उस पर एतराज़ था कि मुझे आपने विलन बना दी। मैंने उसे समझाया कि गुल साहब, नेगेटिव पॉजिटिव रोल करने के लिए चेहरे के एक्सप्रेशन चाहिए। सीधा साधा हीरो का रोल तो सभी कर लेते हैं, असल रोल वही होता है जिसमें कहानी में ट्विस्ट हो, उतार चढ़ाव हो। खैर, काफ़ी किलकिल के बाद अजब गुल को फिल्म के लिए फाइनल कराया गया। अब कराची से अरबाज खान भी वापस आ चुका था। शायद फिल्म प्रोड्यूसर बाबू और अरबाज का कोई अंदरूनी इख्तलाफ था जिसकी हमें समझ नहीं आई। तो पता चला कि अरबाज खान प्रोड्यूसर फिल्म बाबू की फिल्म में काम नहीं कर रहा। बुटीक वाले, चूंकि सैनमा ऑनर का इसरार था कि अरबाज को लिया जाए, बुटीक वाले बाबू चूंकि मुसलसल साबरीना के लिए यानी साले बाबू के लिए फिल्में बना रहे थे, और ये फिल्म पहली बार प्रोड्यूसर बाबू ने आईना में नईम खान के लिए बनाई, जो कि उन्होंने ईद पर रिलीज़ करनी थी। हाजी गुलाम मुस्तफ़ा भी फिल्म लाइन में एक साइलेंट प्रोड्यूसर थे। वो उनके भाई पेशावर में काफ़ी सियासी असर रसूख वाले बंदे हैं, और हाजी गुलाम मुस्तफ़ा बहुत नरम दिल, शफीक और एक्टर नवाज आदमी है। बहुत से एक्टर्स और डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स पे उनकी नवाजिशात हैं, बल्कि कई आर्टिस्टों को तो कर्ज की दलदल से भी उन्होंने निकाला है। अब अरबाज खान की मुजरम चूंकि जहांगीर खान पे टिकी थी, तो मुझे पता चला कि जहांगीर खान ने कहा है कि मैं मुजरम में थोड़ा सा पिक्चराइज हुआ हूँ, लिहाजा मैं उस सेट पे लगाए गए पैसे भी वापस कर देता हूँ और एडवांस में ली हुई रकम भी वापस कर दूंगा। तब हमें समझ आई कि ये बड़ों की जंग है। जहांगीर जानी चूंकि गुलाम मुस्तफ़ा से भाईबंदी थी, वो पेशावर में गुलाम मुस्तफ़ा के पास ही ठहरते थे, और प्रोड्यूसर बाबू के पीछे शायद फाइनेंस भी गुलाम मुस्तफ़ा का था। लिहाजा अरबाज खान को अपनी फिल्म मुकम्मल करने के लिए जहांगीर जानी चाहिए, तो उसे प्रोड्यूसर बाबू की फिल्म में काम करना पड़ेगा। लिहाजा नामानम सर द पासा सर का नाम जख्मुना हो गया और उसमें अरबाज खान शाहिद वाले रोल में कास्ट हो गए। यानी पश्तो फिल्म लाइन में तार कहीं से छेड़े तो आवाज़ कहीं से आती है। हर बंदे की अपनी अपनी नाराज़गी और अपनी अपनी पसंद होती है। लिहाजा जख्मुना अरबाज खान, अजब गुल और जहांगीर जानी के साथ बनी और 2017 में ईद उल फितर की अकेली ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। फिल्मी टीवी बाई सलीम मुराद को लाइक, सब्सक्राइब और घंटी के निशान को प्रेस करके ऑल नोटिस पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा, ताकि बर वक्त आपको मेरे चैनल के अपडेट्स मिलती रहे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। शब बखैर।